हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। प्रतिशत का टॉपिक चल रहा है अपना और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने पुराने वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी एग्ज़ाम जिसमें भी आपका मैथ्स पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपके जो भी रिलेटिव है, जो भी फ्रेंड्स वगैरह है, उनको भी आप ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, क्या दिया गया है क्वेश्चन में। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज़ एंड 800 गर्ल्स। इफ़ 60% ऑफ द बॉयज़ एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट। हिंदी में दिया गया है आपको कि एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्या बोला है कि परीक्षा में 1000 लड़के हैं, ठीक। बॉयज़ दिए हुए आपको 1000 और गर्ल्स कितनी दी हुई है? गर्ल्स दी हुई है 800 लड़कियाँ, 800 गर्ल्स दी हुई है। अब बोला गया है कि यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो आपको बताना अनुत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत। ठीक है, लड़के कितने पास हो रहे हैं आपके? इसका 60% लड़के पास हो रहे हैं और लड़कियों को कितना बोला कि लड़कियां जो है वो 50% पास हो रही है। ठीक है, बॉयज़ दिए हुए 1000, गर्ल्स दी हुई है 800। बोला है कि जो बॉयज़ है उसमें 60% जो बॉयज़ है वो पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, और गर्ल्स में जो 800 गर्ल्स है उसमें से 50% गर्ल्स आपकी पास हो जाती है। तो आपको बताना है कि जो फेल हुए विद्यार्थी है उनका प्रतिशत कितना होगा। तो पहले निकाल लो कि जो पास हुए वो कितने हैं, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली फेल हुए विद्यार्थी निकाल सकते हो। फेल हुए विद्यार्थी कैसे निकालेंगे? जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 60% जो विद्यार्थी है बॉयज़ है वो क्या हुए? पास हुए। तो हम क्या करेंगे? 60% को 100 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 40%। और डायरेक्टली आप 1000 का 40% निकालोगे तो क्या आएगा आपका? जो फेल हुए विद्यार्थी वो आ जाएंगे। और अगर इस तरह से निकालोगे तो ये 60% क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आपको? जो पास हुए विद्यार्थी दिया हुआ है, यानी कि 1000 का 60% निकालोगे आप तो क्या आएगा आपका? जो विद्यार्थी पास हुए हैं बॉयज़ में वो आ जाएगा। तो हम निकाले पहले 60% से कर लेते हैं इसको, क्योंकि वैसे 40% बेस्ट है इसमें करना, बाकी 60% से कर लेते हैं अपन। तो 1000 का 60% निकालेंगे। ये क्या निकाल रहे हैं अपन? जो विद्यार्थी पास हुए हैं, जो बॉयज़ पास हुए हैं। तो 1000 का 60% कितना हो जाएगा? 60 होता है आपका 6/10 यानी कि 3/5। तो इसका निकालोगे तो आपका आएगा 600। ठीक, निकाल के देख लेना, सिंपल है, कुछ नहीं है। 1000 का 60% जो आएगा 60/100, 20 कैंसिल, 60 × 10 कितना हो जाएगा? 600। इस तरह से निकालेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 800 गर्ल्स दी हुई है, इसका 50% आपको गर्ल्स पास हुई है। तो 50% पास हुई तो 50% फेल होगी। तो दोनों आप जो भी निकालोगे दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। यहाँ पे 50% क्या होता है आपका? 1/2। 800 का 1/2 कितना हो जाएगा? 400। यानी कि 400 गर्ल्स क्या हुई है? पास हुई है। ठीक, 400 गर्ल्स पास हुई है और 400 ही फेल हुई है। अब यहाँ देखो 1000 बॉयज़ थे, इसमें से 60% बॉयज़ पास हुए हैं और 60% की वैल्यू आपने निकालनी, कितनी आई? 600 आई है। तो जो बॉयज़ पास हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं? 600। तो हम क्या निकालेंगे? तो पास वाला है कि जो पास हो गए। अब हम निकालेंगे फेल का, कि जो फेल हुए विद्यार्थी कितने होंगे। टोटल 1000 बॉयज़ थे जिसमें से 600 पास हो गए, तो फेल कितने हुए? 1000 - 600 यानी कि 400। अब इसी तरह से पास्ड गर्ल्स कितनी है? 400। टोटल गर्ल्स कितनी है? 800। तो फेल हुई वो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 800 - 400 यानी कि 400। तो 400 बॉयज़ फेल हुए और 400 गर्ल्स फेल हुई है। ठीक, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है कि टोटल जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनका प्रतिशत निकालना है आपको। तो पहले संख्या में चेक करो, संख्या में 400 बॉयज़ फेल हुए और 400 गर्ल्स फेल हुई है। तो टोटल कितने फेल हुए हैं? टोटल मिला के कितने हो गए? 800। इसमें बॉयज़ भी आ गए और गर्ल्स भी आ गई। 800 टोटल फेल हुए हैं और टोटल विद्यार्थी कितने थे? टोटल विद्यार्थी आपके 1000 तो बॉयज़ थे और 800 गर्ल्स थी। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1800 हो जाएंगे। यानी कि 800 विद्यार्थी फेल हुए हैं 1800 में से। किस में से हुए? 1800 में से। तो जिसमें से होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं इंटू 100। 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत निकालना है आपको। तो यहाँ देखो 2 0 से
2 0 कैंसिल, 18, 800/18 हो जाएगा ये, निकाल लो इसको। 18 से कितनी बार जाएगा, 18 चौक 72, फिर बचेगा 8, 80 हो जाएगा, 18 चौक 72, फिर बचेगा 8, तो वापस पॉइंट लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, 18 चौक 72 की 44.4% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। आपको 1000 बॉयज़ दिए हुए, 800 गर्ल्स दी हुई है, 60% बॉयज़ पास हुए हैं, तो 60% निकालो, कितने पास हुए, 600। इसी तरह से 800 गर्ल्स में से 50% पास हुई है, तो 50% निकाल लो, 800 का कितना आया, 400, यानी कि 400 गर्ल्स पास हुई है और 600 बॉयज़ पास हुए हैं। अब फेल हुए निकालना है, तो टोटल आपको दिए हुए 1000 बॉयज़, इसमें से 600 पास हो गए, कितने बचे, 400 फेल हो जाएंगे। इसी तरह से टोटल गर्ल्स दी हुई है 800, इसमें से पास हुई है 400, तो फेल कितनी हो जाएगी, 800 - 400 यानी कि 400। अब चेक करो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था। क्वेश्चन में बोला था आपको कि जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनका प्रतिशत निकालना है आपको। ठीक, तो यहाँ क्या 400 बॉयज़ फेल हुए हैं और 400 ही गर्ल्स फेल हुई है, तो टोटल मिला कितने फेल हो गए, 800 फेल हो गए। 800 फेल हो गए, टोटल विद्यार्थी कितने थे, 1000 और 800 कितने थे, 1800 विद्यार्थी थे। तो 800 फेल हुए, 1800 में से इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा आपका 44.4%। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते थे कि 1000 का 60% ना निकालते हुए डायरेक्ट क्या निकालोगे आप, 40%। इससे क्या होगा, डायरेक्टली आपके 400 ये जो फेल हुए विद्यार्थी हैं इनकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, 1000 का टोटल होता है अपना 100%। ठीक, तो 100% अपन ने 1000 को माना है और 60% विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी कि 100% टोटल वैल्यू है, उसमें से 60% विद्यार्थी पास हो गए, तो टोटल विद्यार्थी में से 60% को आप हटा दोगे तो कितना बचेगा, 40%। और ये 60% पास हुए विद्यार्थी है, तो 40% क्या हो जाएगा, जो फेल विद्यार्थी है वो आ जाएंगे। ये तो बॉयज़ का हो गया। अब इसी तरह से गर्ल्स का चेक करते हैं। गर्ल्स में आपको 800 दिया हुआ है, इसको मान लो कि ये 100% है, इसमें से 50% गर्ल्स पास हो गई, तो इस 50% को अपन माइनस कर देंगे। अब कितने बचे गर्ल्स जो फेल हुई है, ये तो पास हुई गर्ल्स है। अब 100 में से 50 गया तो कितना बचा, 50%। ये क्या आया, ये जो वो गर्ल्स है जो फेल हुई है, यहाँ पे ये जो बॉयज़ है वो फेल हुए हैं और ये गर्ल्स जो फेल हुई है। तो टोटल बॉयज़ में 40% फेल हुए हैं और गर्ल्स में 50% फेल हुई है। ठीक, तो अब इनकी संख्या निकाल के आप वापस से यही चीज़ कर सकते हो, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड अच्छी है इसकी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देखो, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज़ एंड 360 गर्ल्स, 60% ऑफ बॉयज़ एंड 80% ऑफ गर्ल्स वर सक्सेसफुल, द परसेंटेज ऑफ फेल्यूर वाज। हिंदी में दिया हुआ है आपको कि एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही है तो असफल छात्रों का प्रतिशत आपको बताना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, लड़के और लड़कियों की संख्या दी हुई है, बॉयज़ दिए हुए आपको और गर्ल्स दी हुई है। बॉयज़ कितने दिए हुए हैं, 640, और गर्ल्स कितनी दी हुई है, 360। ठीक, अब बोला है कि इस बॉयज़ जो थे उसमें से 60% लड़के सफल रहे, 60% लड़के पास हो गए, तो इसमें आपके 60% लड़के क्या हो गए, पास हो गए। ठीक, 60% पास हुए तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 100 - 60, यानी कि 40% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये पास हुए जो है और ये जो फेल हुए वो हो जाएंगे। इसी तरह से गर्ल्स का दिया हुआ है कि गर्ल्स में क्या हुआ, 80% लड़कियां सफल रही है। 80% अगर सफल है यानी कि पास है, तो फेल कितनी होगी, 100 - 80 यानी कि 20%। ये क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। ठीक, तो हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, इसमें फेल निकालेंगे कि कितने लड़के फेल हुए, कितनी लड़कियां फेल हुई है। ठीक, तो यहाँ देखो 640 में से 60% बॉयज़ पास हो गए, तो फेल कितने हुए, 40%। तो क्या निकालेंगे हम डायरेक्टली, 640 में जो फेल हुए विद्यार्थी उनकी संख्या, तो 640 का कितना निकालेंगे, 40%। पिछली बार हमने क्या किया था, जो पास थे उनको निकाला था, फिर जो भी आया था उसको अपन ने यहाँ से घटा के निकाला था उसको। पर इस बार डायरेक्टली कर रहे हैं अपन कि 640 दिया हुआ है, इसका 40% निकालेंगे, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, जो फेल हुए विद्यार्थी है वो आ जाएंगे। तो 640 का 40% कितना हो जाएगा आपका, परसेंटेज हटेगा तो अपन में क्या आ जाएगा, 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 64 × 4 कितना हो जाएगा, 256। ठीक, ये तो आ गए आपके जो बॉयज़ फेल हुए, जो बॉयज़ फेल हुए वो आया आपके। अब गर्ल्स की बात करते हैं।
गर्ल्स में 80% गर्ल्स पास है और 20% फेल है। तो 360 का क्या निकालेंगे अपन, 20%, ठीक है। तो 360 इंटू 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, यानी कि 72 गर्ल्स फेल हुई है और 256 बॉयज़ फेल हुए हैं, ठीक। टोटल मिला के देखें तो कितने फेल हुए टोटल, 256 तो बॉयज़ और 72 गर्ल्स है, दोनों को मिलाते हैं तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, 5 और 7 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 328 विद्यार्थी फेल हुए हैं। अब टोटल विद्यार्थी कितने थे, टोटल विद्यार्थी हमेशा नीचे आएगा आपका, ठीक है। टोटल विद्यार्थी 640 तो बॉयज़ और 360 गर्ल्स, कितने हो जाएंगे, 6 3 और 1 10, 1000 हो जाएंगे। 640 प्लस 360 कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। और प्रतिशत निकालना है तो 100 कर देंगे। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 बचा तो 10 का अगर डिवाइड करोगे अब 328 में तो यह जाएगा 32.8%, ठीक। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 32.8%। 32.8% विद्यार्थी फेल हुए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो, 32.8% आएगा, ठीक। कुछ भी नहीं था, 640 दिया हुआ था, इसमें जो विद्यार्थी पास हुए वो दिए हुए 60%, जो बॉयज़ पास हुए हैं तो 40% बॉयज़ फेल हुए होंगे। तो 640 का 40% निकाल लो, कितना आएगा 256। इसी तरह से गर्ल्स दी हुई है 360, 360 में से 80% गर्ल्स पास हुई है तो 20% फेल हो जाएंगी। तो 360 का 20% निकाल लो, कितना आएगा, 36 में 72 आ जाएगा। 256 तो बॉयज़ फेल हुए हैं और 72 गर्ल्स फेल हुई है, दोनों को मिला दें कितना आएगा, 328 आ जाएगा। 328 टोटल विद्यार्थी फेल हुए हैं और टोटल विद्यार्थी दिए हुए हैं 640 प्लस 360, कितने, 1000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 328 का 10% से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32.8% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल बाय 20 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। हिंदी में दिया हुआ है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की ज़रूरत है, उसको 40% अंक की ज़रूरत है। कितना प्रतिशत के अंक की ज़रूरत है, 40% अंक उसको ज़रूरी है पास होने के लिए, ठीक। परसेंटेज में दिया हुआ है ये। और आगे दिया हुआ है कि प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से क्या हो जाता है, असफल। तो एक विद्यार्थी ने एग्ज़ाम दी, टोटल मैक्सिमम मार्क्स पता नहीं कितने नंबर का पेपर होगा, बाकी उसने एग्ज़ाम दी, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 220 अंक। 220 अंक उसने प्राप्त किए, पर फिर भी कितने नंबर से फेल हो गया, वो 20 नंबर से फेल हो गया। 220 उसने अंक प्राप्त कर लिए, फिर भी कितने नंबर कम पड़ गए उसको पास मिनिमम मार्क्स लाने के लिए, 20 नंबर कम पड़ गए। तो अगर मान लो उसको 20 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि उसको पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक की ज़रूरत है वो हो जाती है उसकी फुलफिल, ठीक। तो 220 अंक वो लेके आया और कितने अंक कम पड़ गए उसके, 20 अंक और कम पड़ गए। अगर 220 में अगर 20 और अंक ज़्यादा आ जाते उसके तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता है, यानी कि न्यूनतम मार्क्स आ जाते उसके। तो यहाँ 220 नंबर वो लाया और 20 नंबर से फेल हो गया। तो अगर 220 में 20 को जोड़ दे तो ये क्या आएगा आपका, ये जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो आ जाएंगे ना। क्या हुआ कि एक विद्यार्थी था, उसने पेपर दिया, 220 नंबर आए उसके, पर उसको पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक की ज़रूरत थी वो कुछ ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी, 20 ज़्यादा थी, ठीक। तो जो विद्यार्थी 220 अंक लाया था वो 20 नंबर से फेल हो गया आपका, ठीक। और अगर 20 नंबर से फेल हुआ है तो ये 20 नंबर अगर इसमें जोड़ दे अपन तो ये उसके जो न्यूनतम मार्क्स चाहिए उसको पास होने के लिए वो आ जाएंगे ना। तो 220 प्लस 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240, ठीक। और 240 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है 40%। 40% क्या दिया हुआ है कि पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए वो कितने चाहिए, 40%। और संख्या में कितने चाहिए, 240। यही चीज़ समझने की है इस क्वेश्चन में कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स संख्या में चाहिए 240 और प्रतिशत में चाहिए 40%।
तो ये जो 40% है एक तरह से इस न्यूनतम अंक का न्यूनतम अंक के बराबर ही है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक। तो यहाँ 240 चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, और परसेंटेज में देखा जाए तो 40% चाहिए उसको, ठीक। तो 40% की वैल्यू 240 दी हुई है, आपको निकालना है टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं अपने आप में 100%। तो आपको 100% की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है, ये क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 40% दिया हुआ है 240, 100% निकाल लो। तो ये आपका 40 उधर भेज देंगे तो आपका आ जाएगा 1% की वैल्यू 240/40। अब 100% निकालना है तो 100 का इंटू कर दो दोनों तरफ। 100 का इंटू करेंगे तो 100% बराबर 240/40 इंटू 100 हो जाएगा। 100 का इंटू अपन ने यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया। तो ये आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से कट करेंगे 6 बार जाएगा, 6 का इंटू 100 हो जाएगा तो 600, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 600। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है उसके पेपर के वो कितने हो जाएंगे 600 हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपकी जो डेली रूटीन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आपको दिया गया था क्वेश्चन में कि 40% मार्क्स अंक जो है वो न्यूनतम अंक है पास होने के लिए, यानी कि 40% अंक से कोई विद्यार्थी लेके आ जाता है 40% तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ दी हुई थी कि कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम देता है वो 220 नंबर लेके आता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है 20 नंबर से फेल हो जाता है। तो अगर ये 20 नंबर इसमें जोड़ देते तो वो पास हो जाता, यानी कि 240 नंबर लेके आ जाता तो पास हो जाता वो। और 240 नंबर क्या है आपके जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वही है आपके 240। और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 40%। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा 240। तो आपको निकालना 100% की वैल्यू, टोटल मार्क्स निकालना है। तो टोटल मार्क्स होते हैं आपके हमेशा 100%। 100% की वैल्यू निकालोगे तो 240/40 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 600 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। ही गोट 25% ऑफ टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स इज। हिंदी में दिया गया है आपको कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या है आपसे पूछा गया है, ठीक। वही क्वेश्चन है, बस इसको जो नंबर दिए हुए थे वहाँ पे उसमें प्रतिशत दे दिया है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि छात्र को पास होने के लिए मिनिमम कितने अंक चाहिए, तो न्यूनतम कितने अंक चाहिए उसको 33%। कितने चाहिए 33% उसको चाहिए पास होने के लिए, 33% की ज़रूरत है उसको। पर आगे क्या बोला है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होते हैं। टोटल जो मार्क्स जितने मार्क्स का पेपर होगा उसमें से उसने कितने प्राप्त किए 25% अंक प्राप्त किए, यानी कि 25% अंक उसको मिल गए। अब वो 33% अंक चाहिए थे, 25% अंक प्राप्त करेगा तो फेल तो होगा ही होगा, क्योंकि ये मार्क्स ज़्यादा है और ये कम है। इतने चाहिए उसको 33%, लाया कितना 25%, तो वो फेल हो गया। पर कितने से फेल हुआ, दिया गया कि 40 अंक से असफल हुआ है, वो 40 नंबर से फेल हो गया। तो 40 नंबर अगर इसमें जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। 25% अंक उसको मिले और 40 नंबर से वो फेल हो गया, तो ये 40 अगर इसमें जोड़ दे अपन तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है, और ये नंबर क्या है, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है, यानी कि न्यूनतम सफल होने के लिए जो अंक चाहिए वो है ये, और ये भी न्यूनतम सफल होने के लिए जो अंक चाहिए वही है। दोनों वैल्यू इक्वल है तो दोनों को बराबर भी रख दो ना। 33% बराबर हो जाएगा किसके 25% प्लस 40 के, ठीक। दोनों को बराबर कर दिया अपन ने, दोनों क्या थे आपके न्यूनतम पासिंग मार्क्स थे। अब यहाँ देखो प्रतिशत दिया हुआ, ये प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत को एक तरफ कर दो 33% और ये इधर आएगा तो माइनस का 25% हो जाएगा। बराबर कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। 33 में से 25 गया तो कितना बचेगा आपका, 33 में से 25 गया तो आपको बचेगा 8%, ठीक। 8% की वैल्यू दी हुई 40। आपको निकालना क्या है टोटल नंबर निकालना कि टोटल कितने नंबर का पेपर था वो, ठीक। या फिर क्या बोला है कुल अंक बोला है आपको, ठीक। कुल अंक क्या होंगे, तो 8% की वैल्यू 40 दी हुई है, तो आप निकाल लो यहाँ से 1% की वैल्यू। 8 उधर चला जाएगा, 40 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब निकालना है आपको टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स होते हैं 100%, तो 100% निकालना तो 40 बटे 8
इंटू 100 कर लो इसको। 8 से कटेगा 5 बार में, 5 का इंटू हो जाएगा 100 में, कितना आ जाएंगे 500। ये क्या आ गए आपके टोटल मार्क्स। ठीक, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि जो मिनिमम पासिंग नंबर है वो कितने हैं, तो आप कैसे बताते हैं। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि जो न्यूनतम पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो कितने होंगे, तो क्या करोगे आप, ये जो 500 दिया हुआ है इसमें इसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, प्रतिशत में 33% चाहिए, या फिर दूसरी चीज़ 25% निकाल लो और 40 जोड़ दो तो भी आपका आ जाएगा। ये जो टोटल मार्क्स निकाले आपने 500, आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि इसको मिनिमम पासिंग नंबर कितने चाहिए, संख्या में बताना है आपको। ठीक, यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है आपको, तो आप कैसे निकालोगे, इसके दो तरीके हैं। या तो इस 500 का क्या निकालो 33% निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर इसी 500 का आप 25% निकाल लो और जो भी आंसर आएगा उसमें 40 और जोड़ दो तो आपको दोनों आंसर सेम मिल जाएंगे। दोनों क्या मिलेंगे, न्यूनतम पासिंग मार्क्स। यहाँ 500 दिया हुआ है, पासिंग मार्क्स चाहिए न्यूनतम आपको, तो 33% निकाल लो 500 का। अगर क्वेश्चन पूछे सब तो करना है आपको। ठीक, 33% निकालना तो प्रतिशत हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से करेंगे इसको तो 5 या 15 और 1 16, यानी कि 165 नंबर चाहिए उसको न्यूनतम। ये तो इस तरह से किया अपन ने। अब इसमें भी देख लो, इसमें भी रख लेते हैं अपन, क्या निकालना है 500 का 25%। ये तो आपका एक तरीका हो गया जिससे 165 नंबर आ गए आपके न्यूनतम नंबर। अब दूसरा यहाँ पे रखेंगे तो ये 500 का क्या निकालना 25%। 500 का 25% कैसे निकलेगा, 25/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 × 5 कितना हो जाएगा 125। 125 तो आ गया आपका। इसमें कितने और जोड़ने, 40 और जोड़ने। तो चेक करो ये आपका 165 बन रहा है क्या, ये 165 बन जाएगा। यानी कि दोनों जो न्यूनतम मार्क्स है वो बराबर आ रहे हैं आपके, यानी कि आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आप ये जो टोटल मार्क्स दिया हुआ है इसका डायरेक्टली 33% निकाल लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर 25% निकाल के 40 जोड़ दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को 2 तरह से पूछा जा सकता है, दोनों तरह से मैंने बता दिया इसको। ठीक है, इसको न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता है वो आपसे, और टोटल नंबर भी पूछ सकता है। तो दोनों आंसर अपन ने निकाल लिए है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे। अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स, but another candidate who gets but 32% gets 42 marks more than the pass marks, then the percentage of pass marks is। हिंदी में दिया हुआ है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे परीक्षार्थियों को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 42 अंक अधिक होते हैं पास होने वाले नंबर से। तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरह से है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया इसका। क्या बोला है कि एक विद्यार्थी है, 2 विद्यार्थी टोटल। पहला विद्यार्थी परीक्षा देता है, उसको मिलते हैं 20% अंक और वह फेल हो जाता है। कितने नंबर से, 30 नंबर से। तो 20% उसको मिले हैं एग्ज़ाम में, फिर भी वो फेल हो गया कितने से, 30 नंबर से। तो अगर 30 नंबर और मिल जाते उसको तो वो क्या हो जाता, पास। यानी कि इसमें अगर 30 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएंगे उसके। यानी कोई विद्यार्थी को 20% अंक मिले, वो 30 नंबर से फेल हो गया, तो 30 नंबर अगर उसमें जोड़ दे अपन तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स उसको मिल जाएंगे। अब दूसरा कैंडिडेट है, उसने एग्ज़ाम दी, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, उसने किए 32% अंक प्राप्त किए। और वो क्या हुआ उसका कि वो उत्तीर्ण अंक से कितने अधिक नंबर ले आया, 42 नंबर अधिक ले आया। जो उत्तीर्ण अंक है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, उससे कितने नंबर ज़्यादा ले आया वो, 42 नंबर ज़्यादा ले आया। ठीक, 42 नंबर ज़्यादा ले आया। तो 42 नंबर अगर इसमें से अपन माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूनतम पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, दूसरा जो कैंडिडेट था वो 32% अंक प्राप्त करता परीक्षा में, और क्या होता है कि जो न्यूनतम पासिंग नंबर होते हैं उससे वो कितना ज़्यादा ले आता है, 42 ज़्यादा ले आता है। तो 42 को अगर घटा देंगे इसमें 32% में से, तो क्या हो जाएगा, इसका भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे इसके, और इसकी भी क्या है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स। दोनों के न्यूनतम पासिंग मार्क्स से दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक,
अब ये 32% दिया हुआ है, यहाँ 20% दिया हुआ है, 20 को उधर लेके चल जाते हैं, 42 को इधर लेके जाते हैं अपन। तो 30 दिया हुआ है, 42 माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 42 बराबर यहाँ 32% दिया हुआ है और ये 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20%। 30 और 42 कितने हो जाएंगे 72 हो जाएंगे और 32 में से 20 गया तो कितना बचेगा 12%, यानी कि 12% की वैल्यू कितनी दी हुई है 72। तो आप क्या निकालोगे 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू निकालने क्या करेंगे दोनों को 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 72/12 यानी कि आ जाएगा 6 बराबर 1%। 1% की वैल्यू आ गई 6। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो आपको बताना है कि कितने आएंगे, कितने प्रतिशत है, प्रतिशत बताना है आपको, ठीक है। 1% की वैल्यू 6 दी हुई है। अब न्यूनतम पासिंग मार्क्स आपके 2 दिए हुए हैं, एक तो ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है, ठीक। इसमें प्रतिशत में निकालना है आपको, तो ये तो ऑलरेडी 20% दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है। ये जो 30 है इसको अगर प्रतिशत में चेंज कर ले अपन और इसके साथ जोड़ दे तो ये क्या आ जाएगा न्यूनतम पासिंग मार्क्स आ जाएगा। या फिर यहाँ 32% ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर हम 42 को प्रतिशत में चेंज कर ले और इस प्रतिशत को इससे घटा दे तो क्या आ जाएगा आपका न्यूनतम प्रतिशत पासिंग मार्क्स आ जाएगा। दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से कर सकते हो। तो अपन क्या करना है आपको, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं अपन। इसको आप चाहो तो टोटल मार्क्स निकाल लो, टोटल मार्क्स निकालने के बाद यहाँ से मिनिमम पासिंग मार्क्स निकाल लो और उन दोनों को निकाल लेंगे तो भी आपका आ जाएगा। बाकी इसकी ये वाली मेथड यूज़ करेंगे अपन कि 1% आपका 6 दिया हुआ है, यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स है दोनों मिला के, तो ये तो ऑलरेडी प्रतिशत में दिया हुआ है। यहाँ जो 30 है इसको प्रतिशत में चेंज करना है। यहाँ देखो 6 की वैल्यू 1% है, अपने को 30 के प्रतिशत लाना, 30 का कितना प्रतिशत होता है, ठीक। तो ये 6 जो है इसकी वैल्यू कितनी है 1% के बराबर। आपको किसे निकालना है 30 की निकालना है। तो 6 में कितने का गुणा करें कि 30 आ जाए आपका, 6 में 5 का गुणा करोगे तभी आपका क्या बनेगा 30 बनेगा। और यहाँ 5 का गुणा किया तो यहाँ भी क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे तो ये 5% बन जाएगा, यानी कि 6 पंजे 30 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5%। यानी कि ये 30 जो दिया हुआ है यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप 5% लिख सकते हो। ये 20% प्लस 30 की जगह क्या लिखेंगे 5%। तो कितना आ जाएगा टोटल मिला के 25% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो एक मेथड हो गई। अब दूसरा इसमें रख के चेक करते हैं अपन। यहाँ 32% तो दिया हुआ है आपको, अब ये जो 42 है इसको प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1% की वैल्यू 6 दी हुई है, 1% की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। आपको निकालना कितने 42 नंबर की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 6 की वैल्यू 1% है तो 42 की वैल्यू निकालना है। तो 6 में कितने का इंटू करे कि आपको 42 आ जाए, 6 में कितने का इंटू करते कि आपको 42 मिल जाए। तो 7 का इंटू करेंगे तब 42 मिलेगा आपको, 6 से तो 42 होता है ना आपका। तो यहाँ पे 7 का इंटू किया तो यहाँ भी क्या करेंगे 7 का इंटू, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7%। तो 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 42, ठीक। तो यहाँ 42 की जगह क्या रखोगे आप 7%, तो ये 32% माइनस 7%। तो 32 में से 7 गया तो कितना बचेगा, यहाँ से भी 25% इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक। तो दोनों से आपका आंसर क्या आ रहा है 25%। और अगर आप चाहो ऐसे समझ में नहीं आया आपको तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको 1% की वैल्यू मिल गई 6, तो यहाँ से निकालो टोटल मार्क्स। 100% की वैल्यू निकाल लेता बनी, ये तो 1% की वैल्यू 6 आ गई। आप निकालो टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना होता है 100% होता है। तो 6 यहाँ पे 1 में अपन ने 100 का इंटू किया है, तो 6 में भी क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा टोटल मार्क्स हो जाएंगे 600। टोटल मार्क्स 600 निकल गए। अब क्या करेंगे, यहाँ आपको दिया हुआ मिनिमम पासिंग मार्क्स, इसको निकालना प्रतिशत में। तो यहाँ दिया हुआ 20% और यहाँ दिया है 30। अब आपको नहीं आ रहा है कि 30 को कैसे प्रतिशत में चेंज करें, अपने को आ नहीं रहा है कैसे चेंज करें इसको। तो हम क्या करेंगे, इस 20% को निकाल लेते हैं पहले कि 20% की संख्या कितनी आएगी। 20% की संख्या जो भी आएगी उसमें 30 जोड़ देंगे तो आपका जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर दिए हुए आपको 600। अब 600 का 20% निकाल लो, तो 600 इंटू 20% कितना आएगा, ये आपका 1/5 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 120।
यानी कि 600 का 20% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है 20%, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई, प्लस 30 और हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएंगे आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आ गए आपके नंबर में। 20% पर प्लस 30 कितना होगा आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो हमने टोटल मार्क्स का कितना निकाल लिया, 20% आपका आया 120। इसमें हमने क्या किया, 30 को 8 कर दिया, तो क्या आया आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स आ गए आपके। अब 150 टोटल न्यूनतम पासिंग मार्क्स है और टोटल नंबर 600 है, तो इसको निकाल लो प्रतिशत में। ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, ये ऊपर रहेंगे और टोटल मार्क्स जो 600 है वो नीचे रहेंगे। तो 150/100 × 100 प्रतिशत निकल जाएगा आपका। ऐसे भी आपका 25% आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, ये आपकी 1% की वैल्यू 6 दी हुई है, टोटल 100% की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 600, यानी कि टोटल मार्क्स का पेपर जो था वो कितने का था, 600 नंबर का पेपर था। अब आपको निकालना है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ 20% प्लस 30 दिया हुआ है, इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल लो। हम इससे निकाल रहे हैं, तो टोटल मार्क्स अगर 600 है तो पहले निकाल लेंगे 600 का 20%, जो भी आएगा उसमें 30 को ऐड कर देंगे। तो 600 का 20% निकाल लिया, कितना है 120, इसमें अपन ने क्या किया 30 को ऐड कर दिया। तो ये वैल्यू क्या थी, मिनिमम पासिंग मार्क्स थे, और ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 120 प्लस 30, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स जो न्यूनतम अंक है वो 150 है और टोटल नंबर 600 है, 600 का पेपर था, तो 150/600 × 100 हो जाएगा। इसको निकाल लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से कट करेंगे तो 6 दूने 12, 3 बचा, 6 पंजे 30, 25% आ रहा है यहाँ से भी आंसर। ठीक, तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, या फिर यहाँ से सिंपल आपको पता ही है 1% की वैल्यू 6 दी हुई है, यहाँ पे ऑलरेडी 20% दिया हुआ है, ये जो 30 दिया हुआ है इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो 6 में कितने का इंटू करेंगे, 5 का करेंगे तो 30 बन जाएगा, यहाँ भी 5 का हो जाएगा, यानी कि 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो 20% तो ये, और 30 की जगह क्या रख दिया अपन ने 5%, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25%। इसी तरह से यहाँ पे किया अपन ने। ठीक, और ये जो अप्लाई किया अपन ने ये 20% प्लस 30 में किया है, इसको चाहो तो आप 32% माइनस 42 में भी कर सकते हो, तो भी आपका आंसर कितना आएगा 25%। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन करेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि यहाँ पे 1% की वैल्यू आने के बाद इस 30 को आप प्रतिशत में चेंज कर लो, सबसे बेस्ट है ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, ये बेस्ट है आपका, समझना आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 2 स्टूडेंट्स अपीयर एट एन एग्जामिनेशन, one of them is secured 9 marks more than the other and his marks were 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are। हिंदी में दिया गया है आपको, 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है, तो उनका प्राप्तांक क्या होगा। आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो उसको। हम पहले सिंपल मेथड से करेंगे और फिर ऑप्शन मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि 2 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। जो पहला एक विद्यार्थी जो है वो दूसरे से कितना अंक अधिक प्राप्त करता है, 9 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कि कोई मान लो कि 2 विद्यार्थी आपके, विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी। मान लिया कि जो ए विद्यार्थी है उसको मिल रहा है x नंबर, ठीक, तो दूसरे विद्यार्थी को क्या मिल रहा है, इस विद्यार्थी से 9 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि इसको 9 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x + 9 हो जाएगा। ठीक, यही बोला है क्वेश्चन में कि दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, यानी कि इस विद्यार्थी को दूसरे से 9 अंक अधिक मिल रहे हैं आपके। ठीक, आगे क्या बोला है, और उसके अंक, उसके किसकी बात हो रही है यहाँ पे, उसके मतलब जिसके अंक ज़्यादा है, उसके अंक यानी कि x + 9, उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। ये जो है ना b, इसके जो अंक है वो इन दोनों के अंकों के योग का 56% के बराबर है। इन दोनों के अंकों का योग कर लो, x + 9, इनके योग का कितना है 56% के बराबर है। ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो 90% क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 विद्यार्थी है, विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी। विद्यार्थी बी को विद्यार्थी ए से 9 अंक अधिक मिलते हैं,
तो हमने मान लिया कि जो a है उसकी वैल्यू x है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 अंक अधिक, यानी कि x + 9। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिसको अधिक अंक मिले, यानी कि x + 9, जिसको अधिक अंक मिले उसके अंक, यानी कि x + 9, ये जो अंक है ये इन दोनों विद्यार्थी के जो अंकों का योग है, यानी कि x इसमें जोड़ेंगे x + 9 को, इन दोनों विद्यार्थियों के अंकों का जो योग होगा उसका कितना है, 56% आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, अब इसको सोल्व करना है और आपको निकालना है कि प्राप्तांक कितने थे। ठीक, दोनों विद्यार्थियों के नंबर कितने थे निकालना है आपको। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है x + 9, यहाँ क्या हो जाएगा, x और x 2x + 9 इंटू 56% हटाओगे तो ये 56/100 हो जाएगा आपका। यहाँ कितना है, x + 9। अब यहाँ जो 56 है ये आपका 4 से कट रहा है, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। अब क्या करेंगे, 14 का इंटू यहाँ पे हो जाएगा, 25 का इंटू इसमें हो जाएगा, 25 का इंटू इधर करेंगे, 25 डिवाइड में दिया था इधर आके इंटू में हो जाएगा, 25 का इंटू करेंगे तो 25 × x कितना हो जाएगा, 25x, 25 का इंटू 9 में करेंगे तो 225 बराबर 14 का इंटू 2 में करेंगे तो 28x, और 14 का इंटू 9 में करेंगे तो 126 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x वाली वैल्यू एक साइड कर लेंगे, जो नंबर वाली वैल्यू उनको एक साइड कर लेंगे। ये 28x से दिया हुआ है, 28x यहीं पर रहेगा आपका, और ये जो 25x ये इधर आ जाएगा, माइनस का 25x हो जाएगा। ये 126 प्लस का दिया हुआ इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 126। तो क्या बन जाएगा, ये 225 में से 126 गया तो कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 2 गया तो 9, 99 बचेगा आपका। बराबर इधर कितना बचेगा, 28 में से 25 गया तो 3x। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 3 आपका इधर आ जाएगा, 99/3। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 33 आ गई, और x किसको माना था अपन ने, a को माना था, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 33, और जो b की वैल्यू है वो इससे कितनी ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, यानी कि 33 + 9 हो जाएगा आपका। तो 33 और 9 कितने हो जाएंगे, 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 33 और 42। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, समझ ही गए होंगे आपको। a की वैल्यू x मान लेंगे, b की वैल्यू x + 9 हो जाएगी। दोनों ये जो b वाला अंक है ये इन दोनों के अंकों के योग का कितना 56% है। इसको सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। x की वैल्यू 33 आ जाएगी, और 33 आ गई तो यहाँ पे 33 + 9 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 33 और 42। अब इसी क्वेश्चन को चाहो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन चेक करो सारे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 42 और 33। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 44, 42 और 33 दिया हुआ है। चेक करो इनका आंसर कितना आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है ये। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 43, 34। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 41, 32। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 39 और 30। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको चेक करें कि जो एक विद्यार्थी के अंक है वो दूसरे विद्यार्थी से कितने ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो यहाँ चेक करो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है। ये पहले विद्यार्थी के अंक मान लो, दूसरे के मान लो, कैसे भी मान सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। इनका अंतर चेक करो कितना आ रहा है, 42 में 33 गया तो 9 बचेगा, 43 में 34 गया तो कितना बचेगा, यहाँ भी आपका क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी 9 आ रहा है। यानी कि आपके सभी ऑप्शन में अंतर तो 9 आ रहा है। तो ये वाले इससे तो हम चेक नहीं कर सकते। अब आगे आपको एक और लाइन दी हुई है कि जिस विद्यार्थी के ज़्यादा नंबर है, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा नंबर किसके, 42 वाले नंबर ज़्यादा है। तो ये जो 42 है, ये जो नंबर है ये इन दोनों नंबर के योग का कितना है, 56%। तो इन दोनों का योग कर लो 42 + 33 और इसका निकाल लो 56%। तो सॉल्व करने पे आपको 42 बराबर 42 मिलना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। और यहाँ पे दिया है 43 और 34, इसको भी चेक कर लो। पहले इसको चेक कर लेते हैं अपन। तो ये 42 दिया हुआ है, 42 + 33 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 4 3 7, 75 हो जाएगा आपका। इसका निकालना है आपने को 56%, 56/100 हो जाएगा। ये 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा कितनी बार में, 14 बार में, और 14 × 3
42 बराबर 42, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको करना है ऑप्शन के थ्रू। पर ऑप्शन के थ्रू थोड़ा सा लॉन्ग इस तरह से पढ़ सकता है कि मान लो अपना पहला ऑप्शन सही हो गया और आगे अपन चेक करते, जैसे कि ये ऑप्शन आपका लास्ट में होता तो आपको पहले ये 3 चेक करने पड़ते, फिर चौथे पे आते हैं आप, तो आपका इस तरह से टाइम टेकिंग हो सकता है ऑप्शन के थ्रू। तो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो, और अगर ऑप्शन के थ्रू करना चाहो तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही मेथड आपकी बेस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू भी इस तरह से चेक करेंगे अपन, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग इसको सेटिस्फाई करवा लो। अगर आंसर सेम आ रहा है, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका ऑप्शन वो वाला सही हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लो, फिर वापस सेटिस्फाई करवाओ। ठीक, और आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह से आप कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा आपको। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल के वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।